बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। बीफ पुलाव जो कि बहुत मज़ेदार, और उसमें ऐड करूँगी कुछ चने। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। यहाँ पर मैंने ले लिया है 500 ग्राम बीफ, और इसी के साथ कुछ मसाले इसमें ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ एक प्याज को 4 टुकड़े करके इसमें डाल दिया है। एक अदरक लिया है मैंने जो कि 1 इंच का टुकड़ा था, और 5-6 लहसुन की कलियां हैं, और 1.5 इंच का मेरे पास दालचीनी है, और बड़ी इलायची और छोटी इलायची है, और इसी के साथ ही काली मिर्चें, लौंग, ज़ीरा और बादियान के फूल। ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और जो मसाले मज़ीद और हैं जिसमें सौंफ है और धनिया, वो मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। ये बनने जा रहा है यखनी, और जब तक यखनी बन रहे हैं, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। इस पर मैंने डाल दिया है 1 लीटर से ज़्यादा पानी। अब मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए। अब ये देखिए यखनी बन चुकी है। अब मैं इसको कर दूँगी साइड, और अब चलते हैं चावलों की तरफ। बहुत इंस्टेंट तैयार हो जाते हैं ये पुलाव। ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे। और आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं या कोई मेहमान, तो आप उनके लिए फ़ौरन से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी प्याज ली थी, उसको मैंने बारीक चॉप करके हाफ़ कप ऑयल में फ्राई करने के लिए रख दिया है। और जो ये गरम मसाले मैंने इसमें डाले थे ना, वो आप इसमें डाल सकते हैं निकाल कर। जैसे बादियान के फूल हैं, बड़ी इलायची है, दालचीनी है। उससे ये इसका जो फ्लेवर तो पूरा आ चुका होता है यखनी में, लेकिन उस मज़ीद ख़ूबसूरत बनाने के लिए हम उसको दोबारा से इसमें ऐड कर देते हैं, उसको फेंकते नहीं हैं। अब क्या करना है, प्याज जैसे ही ब्राउन हो जाएगी, हम उसमें ऐड कर देंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट, जो कि 2 टेबलस्पून है मेरे पास। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और इसको डाल के थोड़ा सा भून लेना है। ये इसमें डाल दिया है मैंने, और अब मैं इसको भून रही हूँ। एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए तब तक ही उसको भूनना है। लहसुन अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। ये माशाल्लाह भून चुके हैं। अब मैंने ये आपसे कहा था कि ये बादियान के फूल और बड़ी इलायची और दालचीनी, ये दोनों मैंने इसमें ऐड कर दिया है ताकि इसमें भी इसका फ्लेवर ऐड हो जाए। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो हमने अभी यखनी बनाया था, वो बीफ मैं उसको निकाल लूँगी यखनी से बाहर, और इसमें ऐड कर दूँगी। ये इसमें ऐड हो गया है। अब इसको, और ये मैंने बीफ के ना छोटे छोटे टुकड़े बनाए हैं, बोटियाँ बड़ी बड़ी नहीं रखी हैं। अगर ज़्यादा बड़ी बड़ी होंगी तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने इसको कम टाइम में बनाया है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ी बड़ी बोटियाँ नहीं रखी हैं इसमें। ठीक हो गया जी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं। अब मज़ीद आगे क्या इसमें ऐड करने जा रही हूँ वो भी मैं आपको बता दूँ। अब मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पर 2 टीस्पून मैंने ऐड किया है चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, क्योंकि हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें ऐड किया है मैंने। फिर ये जो लाल मिर्चें हैं, आई मीन कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी थोड़ी सी तीखी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब जो मैंने वो यखनी बना कर रखी थी, वो यखनी इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से इसको मिक्स कर देंगे। यखनी रेडी है पहले से ही, और अब जो मसाले इसमें गए हैं वो सारे फ्लेवर जो है यखनी में ऐड हो चुका है। अब इस स्टेज पे इसमें ऐड कर दूंगी मैं चने। मैंने बॉईल करके रखे थे, 1 कप भर के चने इसमें मैं ऐड कर दूंगी। अगर आपको ज़्यादा चने पसंद हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने इसमें मज़ीद और 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है, वो चावल के हिसाब से है। उसको मिक्स कर देंगे, और अभी मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है क्योंकि चावल के हिसाब से पानी है थोड़ा कम, तो इसलिए इसमें मज़ीद 1 गिलास पानी और ऐड कर दिया है मैंने। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चावल, जिसको मैंने धो के 25 मिनट के लिए भिगो दिया था,
और चावल को बहुत अच्छे से धोना पड़ता है, क्योंकि चावल में बहुत स्टार्च होता है, मिट्टी होती है, तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। चावल को बहुत ध्यान से धोया करें अच्छी तरह से। एक तो चावल बनते बहुत अच्छे हैं, और प्लस ये कि इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो थोड़ी बढ़ जाती है। अगर आपने चावल को सही से नहीं धोया है और वैसे ही डाल दिया है तो वो चावल जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मेरी एक ये टिप याद रखिएगा कि चावल को धोना बहुत अच्छे से होता है। यहाँ पर मैंने ले ली है 2 हरी मिर्चें, जिसको मैंने 2 कट लगा दिए बीच से, और वो इसमें ऐड कर दिया है, ताकि मिर्चों का फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से चावलों में ऐड हो जाए। और इसी के साथ पुदीने के पत्ते हैं, वो भी मैंने इसमें डाल दिए। पुदीने से और हरी मिर्ची से चावल का जो फ्लेवर है बहुत इन्हेंस हो जाता है, एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, और बहुत जो चावल का टेस्ट है वो बहुत मज़ेदार हो जाता है। तो मैंने अब इसको ढक दिया है, और अब इसमें बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो अब मैंने ढक्कन हटा के इसको थोड़ा सा हिला लिया है। अब मैंने इसको दोबारा से बंद कर दिया है। अब मैं तकरीबन 15 मिनट के बाद इसको खोलूँगी। फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दिया है मैंने, 15 मिनट्स ओवर हो गए हैं। अब देख लेते हैं इसकी कंडीशन, और बिल्कुल दम वाली आंच पे रखा था मैंने इसको। तो अब ये देखें, थोड़ा सा गीला गीलापन है नीचे की तरफ। तो अभी मैं इसको 2 से 4 मिनट के लिए मज़ीद और रखूँगी, ताकि नीचे का जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये मैंने रख दिया है। अब 4 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसके बाद अब इसमें बिल्कुल भी कोई नीचे से नमी नहीं है, कम्प्लीटली कुक हो चुके हैं चावल। अब मैंने इसको उतार लिया है, और अब सर्विंग की बारी है। मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखा दूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अल्लाह ताला बरकत दे आप सबके खानों में, जायकों में और रिक्स में। ये देखेंगे इतने खिले खिले चावल बने हैं। अगर आपके पास 1 किलो चावल है तो आपने पानी भी उतना ही लेना है। ठीक हो गया? तो आपके जो पुलाव हैं बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये देखें, ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।